ऐसे में यह जानना जरूरी है कि यूएनएससी का अध्यक्ष हम कैसे बने और यूएनएससी से जुड़ी जो अहम बातें हैं उन पर एक नजर डाल ली जाए और उसके बाद फिर अपने मेहमानों का हम रुख करें। दरअसल जुलाई महीने में सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता फ्रांस के पास थी और संयुक्त राष्ट्र महासभा के 74वें सेशन के दौरान चुनाव हुए। इसमें भारत को 2021 और 2022 की अस्थायी सदस्यता के लिए चुना गया। इसीलिए बतौर अध्यक्ष आज हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं यूएनएससी को। 1 जनवरी 2021 से अस्थायी सदस्य के रूप में भारत का कार्यकाल शुरू हुआ है और 75वें स्वतंत्रता दिवस से पहले अध्यक्षता मिलना भी अपने आप में खास है। और हम तो बतौर हिंदुस्तानी उस दिन का भी इंतजार कर रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मीटिंग की अध्यक्षता करेंगे और 9 अगस्त को शायद ये होने वाला है। हर 2 साल में 5 देश अस्थायी सदस्य के तौर पर चुने जाते हैं। तो कुल मिलाकर ये अहम जानकारियां हम सबको पता होनी चाहिए। और भारत क्यों बना सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता हर महीने दरअसल बदलती है और अंग्रेजी शब्दों के क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सदस्य देशों को अध्यक्षता मिलती है। लेकिन ऐसे वक्त में जब हमारा पड़ोसी अफगानिस्तान बहुत मुश्किल हालात से गुजर रहा है, उस वक्त हमें अध्यक्षता मिलना अपने आप में खास है। जुलाई में सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता फ्रांस के पास थी और सितंबर में आयरलैंड को यह जिम्मेदारी मिलेगी। अगस्त में यह हमारे पास है। 2 साल के कार्यकाल में भारत 2 बार सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष बनेगा। कुल मिलाकर यह अहम जानकारियां आपके सामने हमने रखी और इस वक्त एक अहम खबर आ रही है, वो जरा आपको बता दें और उसके बाद अपने खास मेहमानों का रुख करेंगे। अफगान फोर्स और तालिबान के बीच विध्वंसक युद्ध जारी है। अब तक करीब 10 लाख अफगानियों ने अपना घर बार छोड़ दिया है। 3 महीने में 1.5 लाख से ज्यादा परिवार हो गए हैं बेघर। 5000 से ज्यादा अफगानिस्तान के नागरिकों की जान गई है। तो इस वक्त जो हालात अफगानिस्तान में तालिबान ने बना दिए हैं, उसका सबसे ज्यादा खामियाजा अफगान के आम लोगों को, आम सिविलियंस को भुगतना पड़ रहा है। और अश्विनी सिवाच साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अश्विनी सिवाच साहब, तालिबान ने कत्लो गारत मचा दी है अफगानिस्तान के उन तमाम इलाकों में जहां पर उसका कब्जा हो चुका है। बाकी इलाकों पर कब्जे की जंग लगातार अफगान फोर्सेस से जारी है। ऐसे में यूएन का रोल क्या हो? मुझे तो याद आती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो तमाम बातें जिसमें उन्होंने कहा था कि क्या हमें यह सोचना नहीं चाहिए कि यूएन अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से निभा रहा है या नहीं निभा रहा है? जो जिम्मेदारी यूएन जैसी ऑर्गेनाइजेशन की होनी चाहिए वो तमाम मसलों पर सहभागिता लेता हुआ नजर आता है या नहीं आता है? आज क्या उम्मीद? हाँ बिल्कुल, देखो समीर, आप इसमें कोई शक नहीं है कि वायलेंस लेवल अफगानिस्तान में बहुत बढ़ गया है। 50% के करीब रूरल एरिया तालिबान ने कंट्रोल में कर लिया है। अब वो कहीं ना कहीं जो प्रोविंस की कैपिटल है उनकी तरफ जा रहा है। जैसे हेलमेट की अभी लश्करगढ़ के ऊपर उसने हमला किया है, इसी प्रकार उसने कंधार में और हैरत में अभी तक वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, मगर वायलेंस लेवल बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। अगर आज हम देखें यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की जो मीटिंग है, ये एक बहुत बड़ी पहल की है भारत ने। आपने ठीक बोला था, फ्रांस को भी दुआएं दी थी अफगानिस्तान ने कि एक मीटिंग बुलाओ, मगर कोई नहीं बुला। और ये सच्चाई है, एक विडंबना है पूरे वर्ल्ड के लिए कि जब अफगानिस्तान के अंदर इतना वायलेंस लेवल बढ़ा हुआ है तो कोई भी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल कुछ नहीं कर रहा। तो ये एक पहल होगी और इसमें कुछ ना कुछ एक कारगर निकलना चाहिए। एक कॉम्प्रिहेंसिव सीज फायर की बात होनी चाहिए। तालिबान के ऊपर प्रेशर डालना चाहिए, क्योंकि तालिबान ये सोच रहा है कि जब से पहले अमेरिका जाए 31 अगस्त से जितना इलाका वो जीत सके जीते, कि कल को वो निगोशिएटिंग टेबल पे बैठता है तो उसकी पोजीशन स्ट्रांग होती है। मगर उसको ये भी समझना चाहिए कि अगर वो पावर में आता है और इसके थ्रू आता है वायलेंस के थ्रू, तो उसको कोई रिकॉग्निशन नहीं मिलेगा, ना उसके जो लीडर हैं उनको ब्लैक लिस्ट से हटाया जाएगा। तो मुझे लगता है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल एक बहुत बड़ा प्रेशर डाल सकता है। ये एक ऐसी बॉडी है जिसकी तालिबान सुनेगा अगर उसको अगले टाइम में वर्ल्ड के अंदर सरवाइव करना है। तो मैं यही समझता हूं आज भारत की अध्यक्षता में जो ये मीटिंग हो रही है, इसमें कुछ न कुछ निकल के आएगा। और मुझे लगता है आने वाले समय में अगर जरूरत पड़े तो कहीं ना कहीं यूएन की जो एक पीस कीपिंग फोर्स है वो भी तैनात होनी चाहिए अफगानिस्तान में, अगर तालिबान नहीं मानता है और वायलेंस लेवल ऐसे ही बढ़ता जाता है। तो आज बड़ी उम्मीदें हैं
और भारत की तरफ सभी देख रहे हैं। ये भारत जब से अध्यक्षता आई है 1 अगस्त से, भारत ने ये पॉजिटिव एक्शन लिया। जो आप बात कर रहे थे कि 3 और मीटिंग होंगी 9 अगस्त को, जहां पर प्राइम मिनिस्टर इसको चेयर कर रहे हैं, जिसके बारे में मैरीटाइम सिक्योरिटी है। उसके बाद हम यूएन पीस कीपिंग और दूसरा काउंटर टेररिज्म, जिसमें हम पाकिस्तान को घेरने की कोशिश करेंगे, ये भी मीटिंग होने वाली है आने वाले टाइम में।